Hello students, today I shall discuss about computer subject class 9. You have already read that about computer subjects, what is computers, what are their uses of different places and different purposes. So let us discuss about unit first, your chapter first means unit first basics of information technology and your chapter first basics of computers. So now in these chapters of unit first, let us discuss about some important objective points. So first introductions means परिचय, कंप्यूटर के बारे में उसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानेंगे. नेक्स्ट ओवरव्यू ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. आज के जनरेशन में आपका जो कम्युनिकेशन का, जो वार्तालाप का, जो तकनीकी का प्रभाव है, असर है और कितने स्प्रेड है इन फुल ऑफ स्विंग में, उसके बारे में हम सभी जानेंगे. व्हाट इज कंप्यूटर, दैट आफ्टर कंप्यूटर क्या है इसके बारे में जानेंगे. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर. यदि कंप्यूटर एक बहुत अच्छा है, एक सिस्टम है, तो एक मशीन है, तो इसकी गुणवत्ता क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, इनके विशिष्ट खूबी क्या है, इसके बारे में हम सभी स्टडी करेंगे. नेक्स्ट क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर. अब कंप्यूटर को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है जनरेशन टू अकॉर्डिंग, ये पढ़ेंगे. बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड आईटी ऑपरेशंस, जो कंप्यूटर का एक आधार है और साथ ही साथ इट्स ऑपरेशन, और इसका ऑपरेशन कैसे इसका ऑपरेट किया जाता है, किस किस पर्पस से, किन किन सेक्टर में, इसके बारे में अध्ययन करेंगे. फंक्शनल कंपोनेंट्स एंड देयर इंटरकनेक्शन, इनके साथ इनके कार्य करने वाले जो कंपोनेंट्स हैं, जो डिवाइस हैं, किस टाइप की कौन सा डिवाइस किस कंप्यूटर के अंदर सेटअप किया गया है, अटैच किया गया है, इसके बारे में हम सभी जानकारी प्राप्त करेंगे. तो दीज आर ऑल इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स ऑफ योर क्लास 9th सब्जेक्ट कंप्यूटर यूनिट फर्स्ट बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मींस चैप्टर फर्स्ट बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स. सो कंप्यूटर के बेसिक के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे. सो today I will tell you with the about subject computer. First the introductions. परिचय क्या है कंप्यूटर का. So now let's start topic wise. Computer is perhaps the most powerful and versatile tool ever created by human beings. कंप्यूटर क्या है, आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर बहुत ही एक शक्तिशाली यंत्र माना गया है, जिसके द्वारा मनुष्य जो है हर प्रकार के काम को आसानी से कर रहा है और बहुत तेजी से कर रहा है. So in today's world the uses of computers has increased so rapidly that we can no longer ignore them. इतनी तेजी से कंप्यूटर के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है मनुष्य प्राणी, तो इतनी तेजी से वर्क हो रहे हैं कि बहुत तेजी से उसका विकास भी हो रहा है. हर काम को कम समय में और बहुत अच्छे तरीके से कंप्यूटर आपका कर रहा है, कंप्यूटर के द्वारा मनुष्य कर रहा है. इसलिए कहा गया है कि वी कैन नो लॉन्गर इग्नोर देम. हम उनको लंबे समय तक उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दैट इज सिस्टम इज वेरी हेल्पफुल फॉर ह्यूमन बीइंग्स. नेक्स्ट, कंप्यूटर इन्फ्लुएंस आवर लाइव्स इन और वन वे और द अदर. कंप्यूटर को ऐसा माना जा रहा है कि कंप्यूटर हमारे जीवन का एक आधारशिला हो चुका है. कंप्यूटर से हम जी रहे हैं, कंप्यूटर के आधार पे हम चल रहे हैं. क्यों? क्योंकि कंप्यूटर हमारा एक बेसिक नीड हो गया है. नेक्स्ट, दिस डेज वी सी कंप्यूटर्स बीइंग यूज्ड टू परफॉर्म सेवरल फंक्शंस दैट हैव मेड आवर लाइफ इजी. आप सभी लोग देखते होंगे कि कंप्यूटर का प्रयोग अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों पर और अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जा रहा है, और अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर्स भी हैं. तो इस तरीके से प्रयोग करने से वो हमारे कार्यों को सुविधाजनक और आसान बना दे रहा है. तो आइए नेक्स्ट टॉपिक है द लिस्ट ऑफ सर्विसेज फॉर विच कंप्यूटर आर यूज्ड इन लॉन्ग रन. अब आप लोग सोचेंगे, यू कैन थिंक, आप सोच सकते हैं कि कंप्यूटर का प्रयोग अलग अलग जगह पे किया जा रहा है. नाम है सिर्फ एक कंप्यूटर, उसका प्रयोग अलग अलग जगहों पे किया जा रहा है. तो किन किन पर्पज में किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, कहाँ पे किया जा रहा है. तो इसके लिए फॉर एग्जाम्पल है हियर बैंक्स. आप सभी जानते हैं यूसी फर्स्ट बैंक्स में देखते हैं, हॉस्पिटल में देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम. कम्युनिकेशंस, पत्र संचार माध्यम जो भी हो कम्युनिकेट करने का आप देखते हैं. वेदर एनालिसिस,
मौसम विभाग में जो भी मौसम विभाग है वहाँ पे कंप्यूटर का यूज किया जाता है। एनिमेशन जो भी चलचित्र बनाए जाते हैं। प्रेजेंटेशन रोबोटिक का माध्यम है कंप्यूटर से। स्कूल्स एंड कॉलेज आप लोग तो इससे फेमिलियर है कि स्कूल और कॉलेज में भी कंप्यूटर आप लोग को यूज करते हैं, अक्सर देखने को मिलता है। एज वेल एज एटीएम सिस्टम, साथ ही साथ एटीएम भी क्या है, टाइप ऑफ मशीन मींस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। सो ये आपका इंट्रोडक्शन जो है। Now, okay, let us read overview of communication technology. Communication technology है आपका जो संचार तकनीकी है उसका ओवरव्यू कैसे उसको जो वो कैसे स्प्रेड किया गया है, कैसे उसकी गुणवत्ता को बताया गया है, कैसे वो हमारे लिए वेरी एसेंशियल हो चुका है। सो let us discuss topic wise. You have been using communication technology for years. आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोग वर्षों पहले से आप लोग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को प्रयोग में ला रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आल्सो कॉल्ड टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को आप सभी टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी कहते हैं और कहा भी जाता है। तो टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है क्या? कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस। टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऐसा है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस मिला हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस क्या है? जो कि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है। जस्ट लाइक सम सिस्टम फॉर कम्युनिकेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल टेलीफोन, मोबाइल, रेडियो, ब्रॉडकास्ट, टेलीविजन एंड केबल टीवी। ये सारे हमारे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक केबल है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस भी कहा गया है। और टेलीफोन है, you have already familiar what is the use of telephone, what is the use of mobile, radio, broadcast, प्रसारण में टेलीविजन, दूरदर्शन and cable TV channel etc. So now more recently there has been the additions of communication among computer, people go online on the internet. इससे यदि अतिरिक्त इसके यदि हमें ज्यादा जानकारी की जरूरत होती है तो हम कहाँ पे जाते हैं? तो एवरीवन गो टू ऑनलाइन शॉपिंग मींस इंटरनेट। अब आप लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा, व्हाट इज ऑनलाइन? ऑनलाइन क्या है? ये कैसा सिस्टम है? सो द टर्म ऑनलाइन मींस यूजिंग अ कंप्यूटर और सम अदर इंफॉर्मेशन डिवाइस कनेक्टेड थ्रू अ नेटवर्क टू एक्सेस इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन। ऑनलाइन क्या है? तो ऑनलाइन एक टर्म है जिसका प्रयोग कंप्यूटर से इसको कनेक्ट किया गया है दूसरे डिवाइसों की सूचना जाल से और उस डिवाइस से कनेक्ट करके और इसको सेवाएं देता है जो कि हमें जानकारी प्राप्त होती है किसी भी चीज के बारे में। हम इन जानकारी की सूचना प्राप्त करते हैं और वो सूचना जो है फिर वो अनदर कंप्यूटर में जाकर के सूचना प्रवेश होता है जो कि इंफॉर्मेशन का रिजल्ट में मिलता है। अब इसके आगे है कि ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम जाते हैं, इंटरनेट पे साइबर कैफे जाते हैं। तो इंटरनेट इज द वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर नेटवर्क। इंटरनेट क्या है? एक वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर नेटवर्क है, विश्व प्रणाली है और ये ऐसा नेटवर्क है जो कि कनेक्ट रहता है आपके हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल नेटवर्क लिंकिंग, हजारों सैकड़ों से लेकर हजारों नेटवर्क लिंकिंग कंप्यूटर से यानी ये लिंक रहता है, कनेक्ट रहता है, जिससे एकेडमिक को साइंटिफिक एंड कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन एज वेल एज इंडिविजुअल, जिसका प्रयोग हम एकेडमिक में कर सकते हैं, किसी भी एकेडमी में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, संस्था में साइंटिफिक वैज्ञानिक तथ्य पे कर सकते हैं इसका प्रयोग, कॉमर्शियल वाणिज्य संस्थान में कर सकते हैं और साथ ही साथ व्यक्तिगत रूप से आप सभी करते हैं इंटरनेट का। तो ये आपका ओवरव्यू ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रहा। नाउ यू सी सेकेंड टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। I have tell about that. Now your next topic, second B, information and communication technology means ICT. ICT is the stand for information communication technology means सूचना संचार का तकनीकी यानी कम्युनिकेशन। सूचना संचार तकनीकी क्या है? What is information and communication technology? So now read when computer and communication technologies are combined, the result is information and communication technology. Means
जब आप कंप्यूटर से कोई भी संचार तकनीकी कनेक्ट रहता है एंड उसका रिजल्ट इंफॉर्मेशन में चेंज होकर के हमारे सूचना तकनीकी में आता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। वही हमारा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एक रूप बन जाता है, आईसीटी फॉर्म। ICT is a general form that describe a technology that helps to produce, manipulate, store, communicate and or disseminate information. ICT क्या है? एक जनरल टर्म है जिसके अकॉर्डिंग हम इसका वर्णन इस तरह से कर सकते हैं कि ये एक तकनीक जो है हमारी सहायता करता है किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने में, उसका निर्माण करने में, उसे मैनिपुलेट करने में, उसे स्टोर करने में, कम्युनिकेट करने में एंड साथ ही साथ और डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन या कोई सूचना को अगर हटाना है तो उससे भी वो सहायता करता है, हेल्प करता है। आईसीटी मर्ज इज कंपोर्टिंग विद द हाई स्पीड कम्युनिकेशन। आईसीटी का जो मर्ज हुआ है, जो मिलाप हुआ है, जो मेल हुआ है, आपके कंपोर्टिंग विद द हाई स्पीड कम्युनिकेशन से इसको लिंक किया गया है और लिंक कैरिंग डेटा, साउंड एंड वीडियो, और इसके साथ साथ इसमें लिंक जो है आपका डाटा हो, साउंड एंड वीडियो के साथ साथ। Example way of ICT include not only personal computers but also the new forms of telephone, television, appliances and various handheld devices. सिर्फ ICT का एग्जाम्पल जो उदाहरण है ये नहीं है कि किसी पर्सनल कंप्यूटर है, बल्कि साथ ही साथ ये एक न्यू फॉर्म्स ऑफ टेलीफोन है, टेलीविजन है, अप्लायंसेस और वेरियस अलग अलग प्रकार के हैंडहेल्ड डिवाइसेज है। जैसे हैंडहेल्ड डिवाइसेज जिसको हम हैंड में लेकर के यूज कर सके, प्रयोग कर सके आसानी से। जैसे आपका हैंडहेल्ड डिवाइसेस में आपका है सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका सेल फोन है, ये मींस मोबाइल फोन। ये आपका स्मार्टफोन हो जो भी हो, ये हैंडहेल्ड डिवाइसेस है। इसका आसानी से हम लेकर के अपने हाथों में प्रयोग कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ एज वेल एज वी गेट द इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स इसको शॉर्ट में कर दिया है, यानी कम्युनिकेशन को रिमूव कर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स वी स्टैंड फॉर IT only. IT is stand for information technology. IT is the study, design, development, implementation, support or management of computer-based information system, particularly software application and computer hardware. Actually, you can say that कि IT is the study design. इससे हम अच्छे से डिजाइन का निर्माण कर सकते हैं, डेवलपमेंट इससे काफी हम उसको विस्तार में लेकर के जा सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन यानी उसका हम करेक्शन और सुधार भी कर सकते हैं, सही तरीके से अच्छे से डिजाइन बना सकते हैं। ये सपोर्ट करता है आप मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर, हमारी कंप्यूटर व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से आकर्षक बनाए रखता है एंड साथ ही साथ इंफॉर्मेशन सिस्टम पार्टिकुलरली सॉफ्टवेयर, और साथ ही साथ हमारे जो भी सूचना के विशेष तौर से जो भी हमारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होते हैं या कंप्यूटर के हार्डवेयर के हो, उन सभी चीजों को ये सही तरीके से एक सही क्रम में रखने का कार्य करता है। IT deals with the use of electronic computers. IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, साथ ही साथ ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को भी डील करता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टू कन्वर्ट, स्टोर, प्रोटेक्ट, प्रोसेस, ट्रांसमिट एंड रिट्राइव इंफॉर्मेशन सिक्योरली, और साथ ही साथ जितने भी आपके प्रोटेक्शन के प्रोसेस के कार्य है, ट्रांसमिट है, रिट्राइव इंफॉर्मेशन है, जो भी सूचना है, ये सारी सूचनाओं को एकत्र करना, उन सूचनाओं को दूसरे में कन्वर्ट करना, ये सारी प्रक्रिया जो है आपका IT ये सभी प्रक्रियाओं को डील करता है, IT सभी प्रक्रियाओं को करता है। ये IT का काम है और सुरक्षित रखता है सारी सूचनाओं को, जानकारियों को। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जनरेशंस कंप्यूटर्स, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। उसका टॉपिक रहेगा हमारा व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है।